लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने मोबाइल ऐसे दिया, ये उसने हमें देखा मौलाना जा रहे तकरीर कर रहे 12 बजे नंबर, तो कह ऐसे रहता, अब यही दिखाई दे रहा था सामने, और थोड़ी देर बाद ऐसे करके मोबाइल अंदर। तो अब तो समझने में देर नहीं लगी, किससे करेगा? मैं समझ कि कर रहा अपनी गर्लफ्रेंड से। अच्छा, आज के मौजूदा दौर में चलने वाली इस फैसिलिटी ने इतना पागल कर दिया दिमाग। देखिए ये कवर है, ये प्लास्टिक से पूरा बना हुआ है, अब वो इसको होंठ पे लगा रहा है, वो गधा समझ रहा है कि मैं लड़की को चूम रहा हूं, हालांकि वो प्लास्टिक के डब्बे को चूम रहा है। लेकिन खोपड़ी खराब कर दी, दिमाग खराब है, वो सोच रहा है कि हम उसको चूम रहे हैं। अबे तू उसको चूम नहीं रहा, तू देख भी नहीं रहा है, तू प्लास्टिक के डब्बे को चूम रहा है जिसको एक दिन में पता नहीं कितने लोग छूते हैं, तू उसको चूम रहा है। लेकिन तेरी खोपड़ी में लड़की घुसी है तो कोई क्या करे। अब वो आया और आने के बाद आगे भी बैठ गया जैसे ये सब, और मेरे मोबाइल अब रिकॉर्ड पे लगा के मेरे मेज कर दिया ऐसा। मैंने कहा ये तो वही लड़का है। फिर मैंने सोचा जलसा खत्म होगा तो ये मोबाइल में जिम में उठा लूँगा और कमरे में अकेले ले जाकर इसको समझाऊंगा कि यार ऐसा मत किया करो। वो इतना मौका ही नहीं आया। 1 घंटा जब मेरी तकरीर हो गई तो उसका फोन आना शुरू हो गया। फिर चाइना का मोबाइल था, तेज आवाज थी और उसमें गाना फिर था रिंगटोन में, और हम कह रहे हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, इधर मोबाइल में आवाज तेरी आंखें झुकी झुकी, इधर मोबाइल में आवाज तेरी आंखें झुकी। मैं तो कह रहा हूं अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी आंखें झुकी, किसकी आंखें झुकी झुकी? देखा तो ये मोबाइल, हजरत मोबाइल साहब बोल रहे। मैंने कहा ये क्या, कहां से आवाज आ रही? वो लड़का उठा, जल्दी से मोबाइल पकड़ा, भागा। और मैंने भी कहा वाह मेरे दोस्त, आज तो तुमने ऐसा गाना सुना दिया कि मौलाना जर्जीस के तो कान ही तरस गए थे ऐसा गाना सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और वो बेचारा मारे शर्म के फिर बैठा ही नहीं, भाग गया। बाद में सुना कि नहीं सुना, पीछे वो समझाने का मौका ही नहीं दिया। तो ये गाने हैं आंखें झुकी झुकी, ये तो फिर भी तहजीब वाला गाना है। और वो कैसे कैसे गाने आजकल बन रहे। तो वो अमीर माविया का मेहमान भी गाना गा रहा था। अमीर माविया की बीवी को मिल गया लूज पॉइंट, अपने शौहर के पास आती है, ए उठो उठो, क्या है मुझे फजर में उठना, तुम उठा रही क्या? देखो कौन सा मेहमान लेके आए, क्या हुआ? अरे इधर आओ ना। तो क्या हुआ? अरे आओ तो पहले। पकड़ा, चलो खींच के ले गई। सुनो खिड़की से कर, सुनो सुनो। अमीर माविया ने कहा क्या? अरे सुनो तो। ना ना क्यों सुनो, कान बड़ा गंदा गाना गा रहा। बीवी के सामने भी उसको सुना नहीं जा रहा है। अमीर माविया ने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम्हें बताने आई, देखो किसको रख लिया तुमने घर में। पकड़ा हाथ, खींच के ले गए। चुप, सो यहाँ। तू रात में जाग रही थी इसकी कमी पकड़ने के लिए? आज तक मेरे लिए इतना नहीं जागी, उसे भी जाग। तुम्हें उसके बंद कमरे की जासूसी करने की क्या जरूरत थी? जब हमने उसका कमरा अलग कर दिया, उसका सब कुछ अलग कर दिया, तो तुम जासूसी क्यों कर रही हो? तुम्हें मालूम नहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई अपने कमरे के अंदर बंद हो तो उसके अंदरूने खाना से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो घर के अंदर क्या कर रहा क्या नहीं। कहती मेरी गलती है। कहा तुम्हारी गलती है, उसकी नहीं है। कहा वो क्या कर रहा है उसका रब जानता है, लेकिन तुमने जासूसी क्यों की? ये गलत है, सो जाओ। हाँ ठीक है, करवट बदली, सो गई। अब अमीर मावी अब जाग रहे हैं, देख रहे हैं सोई कि नहीं सोई। ये सो जाए तब उसको अकेले में समझाऊं। देखिए अपनी बीवी के सामने भी समझाना पसंद नहीं किया, कहीं वो ये न समझे कि मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं गए, देखते जा रहे हैं सोई कि नहीं सोई। थोड़ी देर में घर
ट्रक चलने लगा, नाक का जनरेटर चालू, चली गई दूसरी दुनिया में। अमीर माविया की बीवी जब गहरी नींद में सो गई तब अमीर माविया उठे, चल अब समझाएं उसको जाकर। तो कमरे के करीब गए तो सोचते हैं कि एक बार और कान लगाकर सुन लो, अगर आवाज़ आ रही होगी गाने की तो जाऊंगा उसको समझाने, और अगर नहीं आ रही होगी, सो गया होगा, तो उसकी नींद में क्यों डिस्टर्ब करूं, सुबह समझा दूंगा उसको अकेले में। तो उन्होंने इस नीयत से कान लगाया कि सो रहा होगा तो नहीं जाएंगे। अब वही अमीर माविया का मेहमान इतनी देर में, अब क्या अमीर माविया सुनते हैं कि वो बेहतरीन अंदाज में कुरान की तिलावत कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले गाना गा रहा था और जब बीवी को समझाया थोड़ी देर में सुलाया, और सुलाने के बाद जब उठे कि उसको समझाओ, कान लगाकर सुनते तो वही मेहमान अब कुरान पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है। गए अपनी बीवी के पास, उठ उठ, क्या उठ उठ, क्या है, अब मुझे उठा दिया तो कुछ नहीं, इधर आ, का क्या है, अरे चल तो, पकड़ा है, सुन सुन सुन, अभी तो जासूसी करने से मना कर रहे थे, अब कह रहे थे, का देख सुन तो, ये तुम्हारा मेहमान तो बड़ा बहरूपिया है। का कैसा, कहा अभी तो गाना गा रहा था और कुरान पढ़ रहा है। अच्छा नहीं है। अमीर माविया ने कही तुमने जासूसी की, जो क्यों कान लगा के सुना। अमीर माविया जो जवाब देते हैं वो गौर से सुनिए, कितना अच्छा जवाब देते हैं। मेरी बीवी, गलत तुमने भी किया, गलत मैंने भी किया, तुमने भी खिड़की में कान लगाकर जासूसी की और मैंने भी की, लेकिन हम में और तुम में फर्क इतना है। आए मेरी बीवी, तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई और मैंने तुम्हें अपने भाई की अच्छाई दिखलाई। फर्क इतना है कि तुमने मेरे सामने मेरे भाई को नंगा किया और मैंने तुम्हें अपने भाई की अच्छाई बताई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने भाई की बुराइयों पे पर्दे डालो और उसकी अच्छाइयों को बयान करो। हाँ ठीक है, अब तो 3 दिन पकाना ही पड़ेगा, ये भगाएगा ही नहीं मेरा शब्द। जाके सो गए। अमीर माविया सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं, मस्जिद के अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका मेहमान उनसे पहले भी मस्जिद में बैठा हुआ है। अमीर माविया ने नमाज पढ़ाई फजर की, उस मेहमान ने उनके पीछे नमाज पढ़ी। थोड़ी देर के बाद जब नमाज खत्म हो गई तो वही मेहमान मस्जिद से कुरान उठाता है और मस्जिद के कोने में ले जाकर फिर कुरान पढ़ने लगता है। अमीर माविया कहते हैं ये कुरान पढ़ना बंद करे तब इसको पूछूं। उसने थोड़ी देर के बाद कुरान पढ़ना बंद कर दिया। अमीर माविया उसको मस्जिद के कोने में ले गए और कहते हैं कुरान तुम्हारे हाथ में, अभी तुमने रखा नहीं है। कहा ठीक जी, आज मुझे एक बात बताओ। आए नौजवान, है मेरे मेहमान, कल मैंने तुम्हारे 2 रूप देखे हैं। रात के अंधेरे में आधी रात गुजर जाने के बाद मेरी बीवी ने आपके कमरे में खिड़की से कान लगाकर सुना तो आप बेहुदा और गंदा गाना गा रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब मैं तुम्हें समझाने के लिए आना चाहता था, मैंने कान लगाकर सुना तो तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे। ये आग और पानी दोनों एक जगह कैसा? राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, ये दोनों काम एक साथ कैसे? कहने लगा अमीर माविया, मैं बहुत परेशान हूं, गमों के पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़े, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। गमों ने मुझे घेर डाला है, मुसीबतों ने मुझे चारों तरफ से पकड़ लिया है। उन्हीं टेंशनों से मुझे रात में नींद नहीं आती है। जब मुझे नींद नहीं आती है तो फिर मैं गाना गाने लगता हूं और मेरा दिमाग काम नहीं करता। मेरे दिल में जो जो गाने आते हैं वो मैं गाने लगता हूं। फिर अचानक मेरे दिल में कल रात में ख्याल आया, हाय अमीर